Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover current affairs of 4th अक्टूबर. As you know, हमने डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत फिर से की है. डेली करंट अफेयर वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ अर्ली मॉर्निंग 7 बजे आप तक वीडियो मिल जाता है. सो आज 4th ऑफ अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे. इससे पहले जितने भी वीडियोस फ्रॉम 1st अक्टूबर अपलोड हुए हैं, अगर अभी तक आपने नहीं वीडियो वॉच किए तो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, बेनिफिशियल रहेगा. देन उसके बाद जैसे ही वीक कवर होगा हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, देन उसके बाद वीकली करंट अफेयर्स भी आपके साथ आएंगे जिसमें हम संडे टू संडे आपके करंट अफेयर का रिवीजन करवाएंगे. तो शुरुआत करते हैं. पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन कर लीजिए. जल्दी ही आपको सारे पीडीएफ एक साथ मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंटोर फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इन ICC क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप. कल से इसकी शुरुआत हो रही है. कल हमारा पहला मैच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड के बिटवीन मैच रहने वाला है. नाउ इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बेसिकली हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्हें मेंटोर अपॉइंट किया गया अफगानिस्तान टीम के लिए. आपको बताना है इनका नाम क्या है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, अजय जडेजा. अजय जडेजा बने हैं मेंटोर फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम. ये आप याद रख लीजिएगा. फॉर्मर इंडियन कैप्टन भी इन्होंने सर्व किया है. नाम आपको सिंपल याद रखना है, डेट्स ऑल. आगे बढ़ते हैं. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली द 20th एडिशन ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशन. हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024. इसे रिलीज किया गया रिसेंटली. As per the data 2024 rankings, which of the following institution of India has returned to the global top 250? 2017 तक हम इस बैंड के अंडर थे, अंडर 250, बट 2017 के बाद हमारा रैंक इससे ज़्यादा बढ़ चुका था. नाउ अगेन वी हैव रिटर्न टू द ग्लोबल टॉप 250 पोजीशन. तो आपको ये बताना है बेसिकली कि किस इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं. हम 201 से लेकर 250 बैंड के बिटवीन है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु. ये आप याद रख लीजिएगा. इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है. देखो, अगर मैं बात करूं 91 इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, जो ग्लोबली अगर मैं बात करूं टॉप 1500, टॉप 1500 अगर मैं ग्लोबली बात करूं इंस्टीट्यूट्स में, जिसमें हमारे 91 आते. अगर टॉप 1500 में बात करें तो हमारे 91 आते हैं. ओके, अगर इसमें आपसे मैं पूछूं कि सबसे, अगर मैं, ये तो हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं, इस बैंड में बात कर रहे हैं 201 से 225, ओवरऑल नंबर 1 पे कौन सा रहा? ओवरऑल नंबर 1 पे रहा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. ये आपको याद रखना है. सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. ये दो आपने याद रखना है. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आप याद रखें नंबर 1 पे है, जो ग्लोबली नंबर 1 पे रहा. आगे बढ़ते हैं. एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, ये आपको याद रखना है. To empower senior citizens and persons with disabilities, which of the following ministry has organized Samajik Adhikarita Shivers camp at 72 different locations simultaneously across India? आपको बताना है कि किस मंत्रालय द्वारा एक कैंपेन. देखो, सामाजिक का मतलब क्या हो गया? सामाजिक मीन्स एक सिंपल सा वर्ड है सोशल. सामाजिक मीन सोशल. अधिकृता मीन्स इम्पावरमेंट, किसी को इम्पावरमेंट करना. एंड शिविर मीन्स होता है कैंप्स. तो 72 लोकेशंस पे कैंप्स लगाए गए. किस मिनिस्ट्री द्वारा? दिस हैज बीन डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था इस इनिशिएटिव के पीछे? जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, लाइक हेयरिंग एड्स हो गए, जिनको कानून एक सुनाई नहीं देता, जिनको दिखाई नहीं देता, जो चल नहीं पाते प्रॉपरली, तो उनके लिए बेसिकली जो भी इक्विपमेंट्स हैं उन तक प्रोवाइड करना, ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था, जिसे ऑर्गेनाइज कराया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तो इतना सा आपको याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिल्म्स हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर 96th एकेडमी अवार्ड, जिसे हम ऑस्कर अवार्ड्स भी जनरली बोलते हैं. तो आपको बताना है कि कौन सी मूवी को नॉमिनेट किया गया, अवार्ड नहीं दिया गया, नॉमिनेट किया गया. आप देखते हैं कि ये जीतती है या नहीं. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2018 एवरीवन इज ए हीरो. ओके, बेसिकली अभी ये मूवी है क्या? बेसिकली इस मूवी में क्या था, ये मलयाली फिल्म है जो 2018 के जो केरल में फ्लड्स आए थे उनके बारे में इसमें बेसिकली इसमें जो आपको जानकारी दी जाती है इस मूवी के बारे में. इस मूवी में फ्लड्स के बारे में जो मेन है, ठीक है. इसको किस मूवी, दिस मूवी वॉज डायरेक्टेड एंड रिटन बाय जूड एंथनी जोसेफ. जूड एंथनी जोसेफ का नाम आप याद रख लीजिएगा, जो अभी 2024 के ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुए. लास्ट ईयर आपको याद होगा, फॉर श्योर आपको याद होगा,
जो हमारा सॉन्ग था लाइक बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू आरआरआर मूवी का, जिसे ऑस्कर मिला था। एंड शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में अगर हम बात करें एलिफेंट विस्पर्स को, जिसको ऑस्कर दिया गया। तो लास्ट ईयर का भी याद रखिएगा, नॉमिनेट किसे किया 2018 हीरो इज एवरीवन इज हीरो अबाउट द मूवी, मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बैंड द प्लांटेशन ऑफ कोनोकार्पस ट्री। इस राज्य द्वारा कोनोकार्पस ट्री के लाइक इसकी कल्टीवेशन पे बेसिकली इस पे बैन लगाया, प्लांटेशन पे इसको बैन लगाया। तो आपको बताना कि किस राज्य द्वारा ये किया गया। दिस हैज बीन डन बाय गुजरात। नाउ द रीजन इसमें है कि बेसिकली एक नॉन इंडिजिनियस स्पीशीज है। देखो है क्या, अब इतना अगर ये इसकी ग्रोइंग स्पीड ना काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी जल्दी ये ग्रो होता है, लोकल ट्रीज पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। किस तरीके से तेलंगाना ने भी कुछ टाइम पहले इस पे प्रतिबंध लगाया था। देखो फास्ट ग्रोइंग है, मैनग्रोव प्लांट है। बेसिकली इस पे क्या रहता है कि देयर लॉट ऑफ पोलन्स ऑन दिस प्लांट। तो ये पोलन क्या करते हैं, इन पोलन्स की वजह से इसमें लॉट ऑफ पोलन्स रहते हैं, इसमें ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसमें एलर्जी होता है, जिसमें अस्थमा कॉज करते हैं, जिसमें कोल्ड कफ, इस तरीके के इन्फेक्शन इन प्लांट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होती है। नाउ गुजरात ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, कोनोकार्पस ट्री, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन है, रिसेंटली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड ए स्पेशल कैटेगरी इन द ऑनलाइन फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम। ओके, इस पोर्टल एक स्पेशल कैटेगरी जिसमें प्राइम ऑब्जेक्टिव जिसका टू प्रमोट, किसको प्रमोट करने के लिए, बेसिकली किस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इन द फॉलोइंग बिजनेस सेक्टर, ये आपको बताना है। दिस हैज बीन डन, एक स्पेशल category has been introduced to promote gender equality. This has been done by FSSAI. ये आप याद रखें, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी रिसेंटली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट, बेसिकली इंडेक्स रिपोर्ट जो हर साल आता है, जिसमें केरल नंबर 1 पे रहा था अमंग लार्ज स्टेट्स, गोवा अमंग स्मॉल स्टेट्स, एंड हमारा यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर अमंग यूनियन टेरिटरी नंबर 1 पे रहा था। अगेन रिपीट करूंगा, केरल अमंग लार्ज स्टेट्स, गोवा अमंग स्मॉल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी में हमारा जम्मू एंड कश्मीर, आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन आज का, रिसेंटली द इलेक्टोरल कमीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज साइंड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द कॉर्पोरेशन टू इनहांस इलेक्टोरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टू इनहांस टू बेटर वर्क, टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ इलेक्टोरल मैनेजमेंट ऑफ साइचेल्स. This memorandum has been signed with the Election Commission of India. So correct answer for this question is option number A, Seychelles. Okay, आप याद रखें अबाउट इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे राजीव कुमार, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड इट्स एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो मिल के बेसिकली एक एंड्रॉइड अर्थक्वेक सिस्टम जो जानकारी देखा, अभी कल के दिन आपने देखा होगा, अगर आप दिल्ली में थे तो फॉर श्योर आपने अर्थक्वेक ज़रूर फील किया होगा। तो इस तरीके का एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट ऐप आपको एक प्री वार्निंग दे देगा, आपको एक वार्निंग मिल जाएगी कि हाँ भाई अलर्ट हो जाओ। ओके, सो दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय बेसिकली गूगल। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is, which of the following countries of East Asia has launched its first domestically built submarine, जिसका नाम है Haikun. This has been introduced by Taiwan. Option number B is the correct answer. Country का नाम याद रखें, सबमरीन का नाम आप याद रखें, सिंपल सा Haikun. Okay, that's all. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली MS स्वामीनाथन, इनकी डेथ हुई थी रिसेंटली, 98 ईयर्स की एज में इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जो द फॉलोइंग इंडियन रेवोल्यूशंस। तो काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कर सकते हो। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। देखो ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको सम्मानित किया गया था वर्ल्ड फूड प्राइज से, फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड फूड प्राइज, MS स्वामीनाथन। ओके, ये आप याद रखें। अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो चलो इंडिया का आपको पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड के, अगर मैं ग्लोबली पूछूं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, नॉर्मन बोरले, वो आपको याद रखना है। एंड फर्स्ट इंडियन थे ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये। इन्होंने बेसिकली डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी सर्व किया था। काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं ग्रीन रेवोल्यूशन कैटेगरी में। ओके, इनकी डॉटर का नाम आपको ज़रूर पता होगा फॉर श्योर, सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन एग्जैक्टली आप
सही है। जो चीफ साइंटिस्ट हैं हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी डॉटर है, तो इनका नाम भी आपको फॉर ये तो पता होना ही चाहिए। MS स्वामीनाथन का रिसेंटली डेथ हुई है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये हो गए जी हमारे आज के करंट अफेयर्स। नाउ एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? यू हैव टू आंसर। ओके, देखो करंट अफेयर्स शुरुआत किया है, आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा कम है। कल का रिस्पॉन्स देख के सीरियसली चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। देखो चीज़ें आसान होती हैं जब चीज़ें आपके फेवर में चल रही होती हैं, एक मोटिवेशन आपको मिलता है। चीज़ें मुश्किल होती हैं जब आपकी चीज़ें अगेंस्ट चल रही होती हैं। जैसे हमारे चैनल के अगेंस्ट हैं, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अगर उसके बावजूद आपको काम करना पड़े तो आपके लिए एक डबल चैलेंज होता है, जो राइट नाउ आई एम फेसिंग। एंड JNK में हम रहते हैं तो एक चैलेंज तो फेस हम, मतलब आप कहेंगे कि लास्ट बाय बर्थ ही आप, मैं तो इतना ही कहूँगा, क्योंकि अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करूँ तो लॉट ऑफ थिंग्स वे आई एम नॉट गोइंग टू लाइक शेयर ऑल द डिटेल्स। JNK वाले तो सब जानते हैं, इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ रहते ही हैं ऑलमोस्ट। एंड खासकर राइट नाउ जो इश्यूज़ हमारे जम्मू एंड कश्मीर में रिक्रूटमेंट के चल रहे हैं, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स से परेशान हैं फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स, तो बात की जाए कोई भी चीज़ें प्रॉपरली नहीं है, उसका शिकार हम भी हैं। ओके, जब चीज़ें प्रॉपरली मैनेज, आपका सिस्टम ही नहीं वर्क करा प्रॉपरली, तो आप भी कैसे एफर्ट्स कर पाते हो? तो वही चीज़ें हमारे साथ भी ऐसे चल रहा था, वेट कर रहे थे कि करंट अफेयर्स जब प्रॉपर चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद स्टार्ट किए जाएंगे। बट इस तरीके की सिचुएशन है कि कुछ भी यहाँ पे कर पाना मुश्किल है। बट होप सो वी हैव ओनली वन थिंग टू कीप इन अवर माइंड कि टू बी पॉजिटिव, हैव हाई होप्स कि आने वाले कुछ टाइम, कुछ दिनों में चीज़ें क्लियर होंगी एंड जो भी हैं एग्जाम कैलेंडर वगैरह टाइम ले आएंगे। बाकी आप लोग ये पढ़ते रहिए। आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून। कल मिलते हैं न्यू करंट अफेयर।